मैं दंगाई से हटके रहता हूँ। मेरा बाप भी गलत है तो मैं बाप से भी दूर हो जाऊंगा। ठीक है, जो भड़काएगा देश को उसको मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। उनकी धंधा पानी दुकान बंद होने वाला है, इसी के लिए खलबला रखे हैं वो लोग। मुझे टारगेट नहीं किया, मैं भी जावेद हूँ। मुझे कभी टारगेट नहीं किया गया है। मैं अपने मन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हूँ मैं, और मैं छोटा मोटा बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ। आज की डेट में मेरे नस में बीजेपी है। दारुल उलूम से कभी फतवा आ जाए आपके? ऐसा वो करके क्या करेंगे? ज्यादा मैं रोड पे जाऊंगा मुझे मार देगा हैं? यहाँ छुप जाएगा, वहाँ तो नहीं छुपेगा ना। वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा ऊपर वाले के पास। और सबसे बड़ी बात, मोदी जी और योगी जी रहेंगे ना तो उसको यही जवाब देने के जाना पड़ेगा कि जिस तरह इसके अंदर देशभक्ति की बात है और देश के हित में बात कर रहा है, ऐसे जावेद को तो सलाम ठोकना चाहिए। ऐसे जावेद अगर हो जाए तो हमारा प्यार कितना बढ़िया हो जाए। मेरे पापा लालू के सपोर्टर थे, मगर मैं भाजपा का सपोर्टर हूँ। क्या बात! मैं उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध नगर नवेटा का रहने वाला हूँ। ठीक है, मैं खुद कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया था। मैं 19 में भी वोट दिया हूँ। मैं, मेरे पास प्रूफ है। मेरा नाम जावेद है। सबसे बड़ी बात कि मुस्लिम वोट नहीं देता है, मगर हमने वोट दिलवाया गौतम बुद्ध नगर में। हमारे विधायक जी तेजपाल नागर जी, हमारे कॉलोनी में, हम कच्ची कॉलोनी में रहते हैं। रोड का समस्या वहाँ बहुत ज्यादा था, गली में बारिश होता था इतना पानी था। दादरी से आप? दादरी विधानसभा से? हाँ, मैं दादरी विधानसभा से हूँ। तेजपाल नागर जी है हमारे विधायक है। मगर जो वहाँ काम किए इसके लिए हिंदू मुसलमान सब उनको वोट दिए। हम खुद बूथ अध्यक्ष हूँ मैं। ठीक है सर, तुम ओवैसी का नाम ना ले करो, तुमसे बेफालतू। देखिए, मैं मुस्लिम हूँ मगर ओवैसी से मुझे चीर है। सबसे बड़ी बात, अपने कास्ट को कोई भी हो, मैं वो तो लगातार मुस्लिमों के लड़ते नजर आते हैं। सुनिए, मैं इंसान हूँ। मैं किसी के तलवार से मरना नहीं चाहता हूँ, किसी के गोली से मरना नहीं चाहता हूँ। मैं दंगाई से हटके रहता हूँ। मेरा बाप भी गलत है तो मैं बाप से भी दूर हो जाऊंगा। ठीक है, जो भड़काएगा देश को उसको मोदी जी छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और नहीं छोड़ना चाहिए। हमारी जो बात होती है नवेटा में कि जावेद तुम्हारे जैसा आदमी रहेगा ना तो ये धीरे धीरे ना जाति पाति खत्म हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी हूँ। मेरा जात बाद में है, चाहे मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख, ईसाई, ये बाद में है। पहले इंसानियत है। वही मोदी जी और योगी जी इंसानियत पे काम कर रहे हैं। लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो है वो एक संगठन को लेकर, PFI को लेकर, वो कह रहे हैं कि बैन क्यों किया गया। अब हम ये 10 आदमी है, किसी को पता नहीं है कि यहाँ पे कौन क्या ख्याल से है। इनके पास हथियार निकल जाए हैं तो इनको कानूनी कार्रवाई हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब वो सरकार है, कानून है, कोर्ट है, कुछ सोच के तो बैंड लगाई है। अब वो गलत साबित हो जाएंगे फिर उनको बैंड हटा देंगे। वो तो ये कह रहे हैं कि RSS को भी बैन किया जाए। भाई साहब देखिए, मेरी बात सुनिए, RSS का शाखा मेरे घर के पीछे चलता है। ठीक है, RSS का शाखा मेरे घर के पीछे फील्ड है बहुत बड़ा। वहाँ अभी रामलीला मैदान में खुद उसमें मेंबर हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, आप RSS के मेंबर हैं? नहीं, मैं रामलीला जो हो रहा है, मैं ग्रुप हूँ, मैं ग्रुप में हूँ। मैं रामलीला हो रहा है वहाँ मैं भी मेंबर में हूँ। ठीक है, मेंबरशिप में हूँ। वहाँ RSS का शाखा चलता सुबह सुबह। हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है। उनके साथ बैठते भी हमारे मित्र भी है, सारे बंदे के फोटो वो है मेरे पास, मैं टच में भी हूँ। मगर वो नहीं बताया कि भाई तुम मुसलमान हो, हम तुमसे दूरी बनाए, ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन लगातार वो तो कहते रहते हैं जो विपक्षी पार्टियां हैं और असदुद्दीन ओवैसी भी कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। उसको कैसे देखेंगे भाई साहब? सी बात, मैं सही रहूंगा तो मुझे कोई टारगेट नहीं कर सकता है। मैं सही हूँ तो मुझे कोई टारगेट नहीं कर सकता। मैं गलत हूँ तो मुझे 10 आदमी टारगेट कर सकता है। ठीक है, तो ये आप बात जब सही पर रहो ना, आप अपने सही पर रहो। देखिए, संविधान भी लिखा है, ठीक है, संविधान में भी लिखा हुआ है कि आप देश के साथ छेड़छाड़ ना करें। जो देश के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके कानून उसके साथ छेड़छाड़ करेगा। सब जो देश को सेफ रखेगा उसके साथ हम हैं। उनकी धंधा पानी दुकान बंद होने वाला है, इसी के लिए खलबला रखे हैं वो लोग। अच्छा, ठीक है। अभी एक महिला मुझे मिली थी यहाँ पर, मैं बातचीत कर रहा था। वो कह रही है कि जो असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है वो सत्य है। वो कह रही है हाँ किया जाता है। वो कह रहे हैं मोदी जी ये सोचते रहते हैं कि किसके घर में ईडी भिजवानी है, किसके घर CBI भिजवा गया है। तो मैं कैसे जानूं कि मुझे टारगेट किया गया है? मुझे टारगेट नहीं किया, मैं भी जावेद हूँ। मुझे कभी टारगेट नहीं किया गया है। मैं अपने मन से भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया हूँ मैं, और मैं छोटा मोटा बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ। आज की डेट में मेरे नस में बीजेपी है। बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरे सामने कोई बीजेपी का, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनिए, सामने में मेरी बात सुनिए। लगातार जब हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़ने लगती है तो फतवे जारी हो जाते हैं। भाई साहब आपके ऊपर फतवा जारी ना कर दे, दारुल उलूम से कभी फतवा आ जाए आपके? ऐसा वो करके क्या करेंगे? ज्यादा मैं रोड पे जाऊंगा मुझे मार देगा हैं? यहाँ छुप जाएगा, वहाँ तो नहीं छुपेगा ना।
वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा ऊपर वाले के पास। हैं? और सबसे बड़ी बात, मोदी जी और योगी जी रहेंगे ना तो उसको यही जवाब देने के जाना पड़ेगा। जनता पार्टी के एक तिवारी, ये क्या नाम था उनका, नवेड़ा में क्या नाम था उनका, अभी जिनके घर पे बुलडोजर चला है, वो कट्टर, हाँ श्रीकांत त्यागी, हाँ वो कट्टर सपोर्टर थे, वो उनको नहीं छोड़े गलत करने पे। देखो तो ये मर्डर करने वाला, गुनाह करने वाला बाबा के नजर में वो चाहे कोई भी हो बराबर सबको ठोक देंगे, सबको ठोक देंगे वो, ठीक है ना। गुनाह करने वाला कोई भी हो, वो तो कहते हैं विपक्षी अगर काम करने लग जाते हैं, उनकी लोकप्रियता बढ़ने लग जाती है, तो उनके घर बुलडोजर भेज देते हैं, वो उनके घर ईडी भेज देते हैं, वो तो ये कहते नजर आ। देखो कहने को कोई कुछ भी कहे, कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो उसका दखल अंदाजी करेंगे, ठीक है। अब बाबा जो काम करेंगे बीच में मत आना, न घर बुलडोजर पहुंच जाएगा, पहले बता दे रहा हूँ। हाँ, बीच में मत आना, क्योंकि बाबा जब विकास दुबे को जय नहीं छोड़े तो दूसरों को क्या बताएं। गुनाह करने वाला बाबा के नजर में कोई अच्छा नहीं है। हाँ बता दे रहे, आज आंख बंद करके गुनाह करके सो जाओगे, रात में बुलडोजर पहुंच जाएगा, बता दे रहे हैं, रात में बुलडोजर पहुंच जाएगा। और फिर घर वालों को क्या कहेंगे, मेरा बेटा तो कुछ नहीं किया है, तो वैसे ही उठा के लेके चले गए। करते गुनाह है ये, तकलीफ हो जाती बेचारे घर वालों को, भैया गुनाह ही क्यों करो, आप गुनाह ही क्यों करो, जो घर वालों को तकलीफ हो क्यों गुनाह करो। अपने परिवार को लेके चलो, गुनाह मत करो, कोई किसी के सिखाए में मत आओ। अगर गलती से तुमने यूपी में ऐसी चीजें करने लग गए ना तो घर तो रहेगा ही नहीं, अब तुम तो बंद हो जाओगे। अब कोई पता नहीं कब गोली मार दिए जाओगे, कोई भरोसा नहीं कि बाबा जी कब गोली मरवा दे। उत्तराखंड में एक बेटी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, उसको कब सजा दिला रहे हैं, वो बीजेपी के एक जो नेता हैं उसके बेटे हैं। देखो मैं पहली बात, देखो वो किसी भी का क्यों ना हो, किसी का भी ना हो, क्यों ना हो भाई, जो आप मोदी जी के नजर में गुनाह करने वाला पार्टी वाला नहीं है, ठीक है। गुनाह कर ले कोई तो क्या माफ कर देंगे। पहली बात, पुष्कर धामी ने उसका घर तोड़ा, तोड़ा कि नहीं तोड़ा, बुलडोजर गया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया है, ठीक है ना। इसमें कोई पार्टी या किसी की बात नहीं है। गुनाह करने वाला, सबसे गुनाह करने वाला इनके नजर में सब बराबर है, गुनाह करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। हाँ, सबके लिए एक बराबर है, कानून सबके लिए एक बराबर है। और ये जो मेरा भाई है ये एक सच्चा मुसलमान है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आज इस भाई ने जो इतनी अच्छी बात जो की है, भाई कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके और हमारे बीच में जहर घोल रहे हैं, हमें भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए, कुछ ऐसे मौलाना है, सभी नहीं है, सभी नहीं है, कुछ ऐसे मौलाना है जो आपके और हमारे बीच में जहर घोल रहे हैं। और लेकिन मैं सलाम करता हूं आपके जैसे भाइयों को कि आप लोग उन लोगों को इग्नोर करके और आगे निकल रहे हैं। भारत की देश है तो सब कुछ है। सबसे पहले हमारा देश, जिस देश में रहते हैं ना उस देश के कदर करो। और दूसरी बात, लड़ाने की बात रही ना, लड़ाने की बात रही ना, तो आप एक काम करो, कुरान भी रख दो और उसके बाद गीता भी रख दो अलमारी में, देखता हूँ कौन लड़के बाहर आता है, कौन लड़के बाहर आएगा। दोनों सही ऐसे मिलेंगे, अलमारी में बिल्कुल बराबर मिलेंगे। ये सब बातों में ना आए, सबसे बढ़िया देश हित में बात करें और सभी का प्यार बना रहे, और सभी मेरे भाई हैं और सभी से मोहब्बत है। इस देश में सब मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। कुछ लोग आते हैं, गलतियां करते हैं, वो लोग भी उसका बहिष्कार करते हैं, ठीक है ना। वो गलत नहीं है, सभी को गलत नहीं कहना, वो लोग बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग गलत हैं तो उन्हें गलत कहना जरूरी है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे मौलाना हैं जो ये बेचारे गरीब तबके के जो हमारे वो हैं मुस्लिम भाई, उनको भड़काते हैं, बरगलाते हैं, उनको कहते हैं कि सड़कों पे आ जाओ, हमारे साथ में अन्याय हो रहा। क्या अन्याय हो रहा भैया? हाँ, कुछ अन्याय नहीं हो रहा। ये मेरा भाई भी, ये भाई भी एक मुस्लिम है, ये भाई भी एक मुस्लिम है, और मैं एक हिंदू हूँ, मैं एक सनातनी हूँ। मैं इस भाई की कदर करता हूँ, इसके धर्म की कदर करता हूँ, और ऐसे ऐसे सभी मुस्लिम भाइयों को मैं सलाम करता हूँ सच्चे दिल से। मुझे पंजाब से, मैं स्टेटस डाला था 10 तारीख को, मेरे उत्तर प्रदेश में वोट गिरा था मेरे गौतम बुद्ध नगर का, तो मुझे एक मैसेज आया था जब हमने फोटो डाला था फेसबुक में, मैंने बीजेपी सपोर्टर वोटिंग में उसको किया था, मैं वो जो डाला था, ठीक है। तो मुझे बोला, एक कॉल आया मेरे पास, जैसे वॉइस कॉलिंग आया मेरे पास फेसबुक पे, मैसेंजर पे, कि आपने बीजेपी को वोट क्यों दिया। हम लोग क्यों दिया भाई, मुझे अच्छा लगा, मैं दिया। कहाँ से आया था आपके पास? मेरे पास पंजाब से कॉल आया था। अच्छा। जैसे वीडियो मुझे भेजा गया था। अच्छा। ठीक है, हमने फिर अपने जो सीनियर है हम उनको बताएं ऐसी सी बात है
फिर वो आगे बात किए, फिर मैंने सोचा यार छोड़ो, वो गलती किया, हमने गलती करके आपने पता निकाला कौन थे वो जो कह रहे थे? हाँ, मुझे पूरा डिटेल उनका फेसबुक निकाला, मैं डिटेल निकाला कौन थे? है नहीं, उनका नाम वसीम कुछ नाम था उनका, ठीक है। हाँ, मैंने उनको बहुत बोला। अभी तो ये मैंने बात मान गए ना आपकी, लगातार वो मना करते हैं अगर कोई अच्छा काम करता है। मैंने वोट दिया, ठीक है। मैं किसी का और बट मैं मेरे जो जहाँ पे मैं रहता हूँ 300-400 घर मुसलमान है, कच्ची कॉलोनी है। हमने 250 वोट दिलवाया। हमारे विधायक जी है तेजपाल नागर जी, देखिए इतना सम्मानित करते हैं। कल रामलीला का स्टेट था, देखिए है नहीं, मेरे लोंडा को जब आते हैं, जब उनको बुलाते हैं, उनको गोदी में रखते हैं, पूछते रहते हैं, ठीक है। लेकिन लगातार बार बार वही बात आती है ना कि मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, ये जो सरकार है। मेरी बात सुनिए, जैसे भाई, मेरी बात सुनिए। जावेद जैसे भाई हिंदुस्तान को बहुत ज़रूरत है। जावेद जैसे बहुत अच्छी बात बोली इस भाई ने, और बहुत अच्छा बात बोला। जिस तरह ये बोल रहा है ना, ऐसे सभी को बोलना चाहिए और सभी को सोचना चाहिए कि जिस तरह इसके अंदर देशभक्ति की बात है और देश के हित में बात कर रहा है, ऐसे जावेद को तो सलाम ठोकना चाहिए। ऐसे जावेद अगर हो जाए तो हमारा प्यार कितना बढ़िया हो जाए, बहुत बढ़िया प्यार मोहब्बत रहेगा। ऐसे लोगों की ही जरूरत है। लेकिन भाई साहब, जब हिंदू मुस्लिम का प्यार बढ़ने लगता है तो फिर फतवे भी तो जारी हो जाते हैं। देखो, इसमें सभी को नहीं कहूँगा बुरा है, मेरे दोस्त भी हिंदू मुस्लिम हिंदू सब हैं, घर में आना जाना है, खाना पीना है, सब कुछ है, पर सब थोड़ी ना गलत है, सब थोड़ी गलत है। सबको क्यों कहेंगे गलत है? कोई नहीं गलत है। सब प्यार करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश के हित में भी बात करते हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत करते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट है, उसके लिए मोदी जी है और बाबा जी है। उनको सुधारने के लिए, उनको सुधारने के लिए गवर्नमेंट सुधारेगी। पर वैसे तो भाईचारा प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ, फालतू के चक्कर में मत पड़ो। देश को बचाना है तो मोदी जी को लाना है।